बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। इसके रिमेनिंग 3 क्वेश्चन हैं, आज वो भी सॉल्व करते हैं। 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द डिटर्मिनेंट ऑफ एक मैट्रिक्स गिवन है, आगे कह रहे हैं इज़ -8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो एक्स है वो डिटर्मिनेंट के अंदर मौजूद है, आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन से मुताबिक हम उसको स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एक गिवन है कि कह रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट 2x 4 -4 3 इज़ -8। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। आगे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो x है आपने ये फाइंड करना है। स्टेटमेंट को गौर से समझें आप। वो ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ -8, मतलब इसका डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल है, 8। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम मैथमेटिकली फॉर्म लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, ये सोल्यूशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन से हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनेगी कि डिटर्मिनेंट ऐसे शो करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 -4 3 इज़ इक्वल टू -8। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करें कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी में माइनस का साइन, 2x इंटू 3 -4 इंटू -4 इक्वल टू -8। 2 3 टाइम्स 6 और साथ x भी है तो 6x, माइनस माइनस प्लस, 4 4 टाइम्स 16 इक्वल टू -8। अब ये x आपने x फाइंड करना है, x की वैल्यू को यही रहने दें। ये जो +16 है इक्वेशन की दूसरी साइड जाके -16 हो जाएगा। तो -8 और -16, 6x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। 16 + 8 24। तो x निकालना है, x को यही रहने दें। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड। तो 6 1 टाइम्स 6, 6 4 टाइम्स 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4। ये आपके पास आंसर था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि इफ़ a इक्वल टू, अगेन मैट्रिक्स गिवन है, उसकी कुछ एंट्रीज हैं जैसे 8 6 5 4, और आगे कह रहे हैं देन फाइंड b सच दैट a b इक्वल टू I2। ये सवाल समझना है आपने। जैसे क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है कि a इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 a गिवन है, आपके पास उसकी आइडेंटिटीज़ हैं 8 6 5 4, 8 6 5 4, और आगे कह रहे हैं देन फाइंड b। आपने b फाइंड करना है, और सच दैट हमें क्या कहते हैं उसको, कंडीशन एक गिवन है कि गिवन हमें कंडीशन क्या है कि a b इक्वल है I2 के। ये हमें गिवन भी कहते हैं कि सच दैट a b इक्वल है I2 के। इसको सॉल्व करें। आपको चाहिए b। पहले आप सॉल्यूशन लिखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखें आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, कहते हैं बी फाइंड करो। गिवन ये कंडीशन आपके पास क्या है, ए बी इक्वल है I2, आइडेंटिटी 2। अब बी फाइंड करना है आपने, बी को यही रहने दें। ये ए उधर जाके ए इन्वर्स हो गया, और I2 ए इन्वर्स कैसे होगा देखें। जैसे आपके पास ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने ए इन्वर्स लिख दिया, जैसे ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। ए इन्वर्स होगा कैसे, जैसे ये देखो आपके पास ए बी इक्वल टू I2 था, बी आपने बी फाइंड करना है। बी ये इधर ए मल्टीप्लायर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, I2 डिवाइडेड बाई ए की पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो बी इक्वल टू ए इन्वर्स I2 या a -1 I2। ये एक्चुअली ऐसे आता है, मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया, जैसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया कि a इन्वर्स I2। आपने b ऐसे फाइंड करना है। ये b का फार्मूला है आपके लिए। तो इसमें आप दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए आपके पास I2 या एक आपको I2 फाइंड करना है। I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके 2 रोज़ हों 2 कॉलम हों। 2 का ये मतलब है जिसके 2 रोज़ और 2 कॉलम हों, और ए इन्वर्स आपने खुद फाइंड करना है। देखें I2 तो हमारे पास खुद हम लेट कर लेते हैं कि I2 हमारे पास क्या होगा 1001।
ए इनवर्स फाइंड करना आपने सबसे पहले। तो ए इनवर्स का फार्मूला लिखें। ए इनवर्स कैसे फाइंड होगा? ए इनवर्स होता है एडजाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजाइंट ऑफ ए आपके पास वो था, तो एडजाइंट ऑफ ए कैसे फाइंड होगा? प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज को आपस में चेंज कर दिया, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया। सेकेंडरी डायगोनल्स के साइन को चेंज कर दिया, एंट्रीज को, -6 हो गया, ये -5 हो गया। इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, 8654 8654। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू 4, बीच में माइनस का साइन, 6 इंटू 5, 8 4 टाइम 32 -6 5 टाइम 30। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया, 32 - 32। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा? अब ए इनवर्स इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए। ये आपके पास एडजाइंट ऑफ ए है, 4 -6 -5 8 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 2 है, 2 सारी इंट्रीज के साथ डिवाइड हो जाएगा, 4/2 -6/2 -5/2 8/2। तो ये कटिंग कर दें, यहाँ में नहीं कर रहा, थोड़ा सा गंद हो जाएगी। जैसे 2/4 का आंसर 2 आएगा, 2/6 का आंसर 3 होता है, लेकिन माइनस का साइन है तो -3। 2/5 ये कटिंग नहीं होगी, -5/2 एज इट इज़ रहेगा, 2/8 4। तो ये आपके पास ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब आप इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करें। इक्वेशन 1 कहता है कि कहती है वह बी इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स आपके पास ये है 2 -3 -5/2 4 इंटू I2 मतलब ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी 2 रोज हो 2 कॉलम हो, 1 0 0 1। ये I2 मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी। ये मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 0, सॉरी 2 इंटू 1 था, मैंने 0 लिख दिया, 2 इंटू 1, अच्छा -3 इंटू 0 फर्स्ट और सेकंड कॉलम। ये मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 2 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 1। इसी तरह सेकंड और फर्स्ट कॉलम -5/2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। सेकंड और सेकंड कॉलम -5/2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। तो इसको जब मज़ीद सॉल्व किया, 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस 3 0 टाइम 0, 2 इंटू 0 0 प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3, माइनस प्लस माइनस 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 5 1 टाइम 5 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। इसी तरह ये तो 0 हो गया, प्लस 4 1 टाइम 4। तो आपके पास बी मैट्रिक्स का बी का आंसर क्या आएगा? 2 - 0 2, 0 - 3 -3 -5/2 एंड 4। तो ये आपके पास बी मैट्रिक्स का आंसर है। इस तरह इस एक्सरसाइज का अब आखिरी क्वेश्चन है, इफ़ द मैट्रिक्स अगेन, आपके पास इंट्रीज गिवन है मैट्रिक्स में और कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन इसमें जो एक लॉजिकली बात पूछी गई है वो ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स जो आपके पास गिवन है वो सिंगुलर है, तब आपने वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है। वो भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8, इफ मैट्रिक्स आपके पास है 6 -x 8 - 4 इज सिंगुलर। स्टेटमेंट गौर से देखनी है कि कह रहे हैं इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करें। देखें अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 0। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उन्हें सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैट्रिक्स इज
singular, so its determinant will be equal to 0। ये आप बेशक ना लिखना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेटमेंट लिखी है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 6 माइनस एक्स 8 माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, बस ये स्टेटमेंट है। यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू माइनस 4 माइनस एक्स इंटू 8 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 6 4 टाइम 24 माइनस माइनस प्लस 8x टाइम 8 इंटू एक्स 8x इक्वल टू 0। आपने x फाइंड करना है, x को यहीं रहने दें, 8x इक्वल टू 0। ये माइनस 24 राइट साइड जाके प्लस 24 हो गया, तो 8x इक्वल टू 24 प्लस 0 24, x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, 8 1 टाइम 8 8 3 टाइम 24, तो x इक्वल टू 3। ये आपके पास क्वेश्चन था। जस्ट स्टेटमेंट समझ में नहीं है। ये 6 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, इनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, इनको स्टेटमेंट जज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1.5 एक्सरसाइज भी आपकी एंड हो गई है। होप आपको ये समझ आई होगी। इसमें भी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।